नमस्कार। कहते हैं ना कि बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे। ये कहानी है वाराणसी के एक प्राइमरी स्कूल की, जिसने कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट की एक बड़ी चुनौती को एक कमाल के मौके में बदल दिया। और इस पूरी कोशिश के पीछे की जो प्रेरणा थी, वो थी महात्मा गांधी की कही एक बहुत गहरी बात। ये हमें याद दिलाती है कि हम दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि खुद से ही करनी होती है। तो ये है वो प्रोजेक्ट, प्राथमिक विद्यालय महादेवडीह वाराणसी के बच्चों की एक जबरदस्त पहल। जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसे एक स्टूडेंट ने बनाया है। ई कचरे से मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से भरा एक कूड़ेदान जो लगभग छलक रहा है। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये उस असल समस्या की तस्वीर है जिसे हल करने के लिए ये बच्चे एक साथ आए। तो ये पूरी कहानी ये शुरू होती है एक संकल्प से, एक टीचर और उनके स्टूडेंट्स का एक पक्का इरादा कि वो मिलकर एक साफ सुथरा स्कूल और एक हेल्दी भविष्य बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये संकल्प क्या था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ कूड़ा इकट्ठा करना नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें कचरे को अलग अलग करना यानी सेग्रीगेशन, फिर रिसाइकलिंग, रीयूज और आखिर में उसे सेफ तरीके से डिस्पोज करना, ये सब शामिल है। अब इस स्कूल के लिए ये वेस्ट मैनेजमेंट कोई बड़ी बड़ी किताबों वाली या ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, ये तो एक रोज की बिल्कुल आंखों के सामने दिखने वाली चुनौती थी, जिससे उन्हें हर दिन निपटना पड़ता था। तो सवाल ये है कि 100 से 195 बच्चों वाले इस प्राइमरी स्कूल में रोज कितना कचरा निकलता होगा? सोचिए जरा। जवाब है करीब 5 से 8 किलो रोज। अब ये आंकड़ा सुनकर उस चुनौती का अंदाजा लगता है जिसे इन बच्चों ने हल करने की ठानी थी। और ये कचरा भी कई तरह का था। चलिए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। रोजाना करीब 3 से 5 किलो गीला कचरा, मतलब फल सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना। फिर 1 से 2 किलो सूखा कचरा, जैसे कागज, पेंसिल की छीलन वगैरह। और लगभग आधे से 1 किलो प्लास्टिक का कचरा, जैसे बोतलें और रैपर। असली चैलेंज तो इसी को मैनेज करना था। और बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं एनर्जी से भरा हिस्सा शुरू होता है, जब बच्चों ने इस प्रॉब्लम को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि इसे सॉल्व करने के लिए कमान खुद अपने हाथों में ले ली और एक से बढ़कर एक क्रिएटिव काम किए। तो उनका पहला कदम क्या था? एक बड़ा ही जबरदस्त आइडिया। उन्होंने कचरे को अलग अलग करने जैसे एक जरूरी काम को एक मजेदार गेम बना दिया, एक वेस्ट सेग्रीगेशन कंपटीशन। तस्वीरों में इन बच्चों का जोश तो देखिए, कैसे एक बोरिंग लगने वाला काम सीखने और जीतने की एक रेस बन गया। और कमाल की बात यह है कि बच्चों ने रीयूज और रिसाइकलिंग के आइडिया को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसे अपनी एक्टिविटी का हिस्सा बनाया। उन्होंने पुराने कागज, प्लास्टिक और बेकार बोतलों से खुद लेबल वाले डस्टबिन तैयार कर दिए। वाह, यही क्रिएटिविटी तो है जो असल में बदलाव लाती है। इस पूरे प्रोजेक्ट की एक और खास बात यह थी कि इसमें किसी को पीछे नहीं छोड़ा गया। जो सबसे छोटे बच्चे थे, उन्हें ये सारी बातें सिखाने के लिए आर्ट और क्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। और नतीजा, खेल खेल में ही सबको सीख गए और इस पूरी मुहिम का हिस्सा बन गए। हाँ, तो ये सब कुछ यूं ही अचानक नहीं हो गया। इसके पीछे एक पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। मई से लेकर सितंबर तक ये एक पूरी एजुकेशनल जर्नी थी। पहले गीले, सूखे और प्लास्टिक कचरे के बारे में सीखा। फिर जून में पोस्टर कॉम्पिटिशन्स हुए, प्लास्टिक फ्री स्कूल की शपथ ली। अगस्त में सफाई रैलियां निकाली और वेस्ट से बेस्ट क्राफ्ट एक्टिविटीज की। और आखिर में सितंबर में खाद बनाकर पूरे स्कूल की सफाई करके अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की। तो सवाल ये है कि इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या निकला? देखिए, बदलाव सिर्फ स्कूल की साफ सफाई तक ही नहीं था। असली बदलाव तो बच्चों की सोच और उनकी जिम्मेदारी लेने की भावना में आया था। ये देखिए, उनकी मेहनत का सीधा और पॉजिटिव रिजल्ट। बच्चे अपने ही हाथों से गीले कचरे से बनी हुई खाद को स्कूल के गार्डन में डाल रहे हैं, उसे और हरा भरा बनाने के लिए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, वो असल में एक कीमती रिसोर्स यानी संसाधन हो सकता है। और शायद सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट ने एक कल्चर बनाया, शेयर की हुई जिम्मेदारी का कल्चर। अब स्कूल को साफ रखना किसी एक की ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये बच्चों और टीचर्स दोनों के लिए गर्व की बात है। अपनेपन की यही भावना तो असली जीत है। चलिए अब इस एक स्कूल की कहानी से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें और पूरी दुनिया को क्या बड़े सबक सिखाती है। देखिए, जब हम इन बच्चों के काम को देखते हैं तो ये समझना भी ज़रूरी है कि ये कोई अकेली कोशिश नहीं है।
दुनिया भर में बड़े लेवल पर ऐसी कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो जापान का 3R इनिशिएटिव हो, जर्मनी का ग्रीन डॉट सिस्टम हो या फिर भारत का अपना स्वच्छ भारत मिशन। पर महादेवडी के बच्चों ने ये दिखा दिया कि बड़े बड़े ग्लोबल लक्ष्य भी ज़मीनी स्तर पर एक्शन के बिना अधूरे हैं। तो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का सीक्रेट क्या था? जो गाइड करने वाली टीचर थीं, उनके मुताबिक इसका राज 4 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स में छिपा है। पहला और सबसे ज़रूरी, गीला, सूखा और प्लास्टिक कचरा अलग करने की आदत डालना। दूसरा, जो कि एक तरह से जादू जैसा है, गीले कचरे से खाद बनाना। तीसरा, क्रिएटिव स्टेप, पुराने कागज़ और प्लास्टिक को रीयूज करना। और चौथा, सबको साथ लाने वाला कदम, कैंपेन, पोस्टर और गानों के जरिए जागरूकता फैलाना। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी कहीं भी अपना सकता है। और आखिर में इस प्रोजेक्ट की गाइडिंग टीचर नीलम राय की ये बात, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, कचरे को बोझ नहीं, संसाधन माने, यही स्वच्छ और सुंदर जीवन की कुंजी है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह हमारी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का न्योता है। तो ये कहानी हमें एक सीधे से सवाल के साथ छोड़ जाती है। इन स्टूडेंट्स की पहल से हम सब क्या सीख सकते हैं? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारे अपने आस पड़ोस में इस तरह के छोटे लेकिन असरदार बदलाव की शुरुआत आखिर कब और कैसे हो सकती है? इस पर सोचना तो बनता है।